बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामिया 202 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए रेडी हो जाओ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिर्फ आप कर लो तो मिड टर्म में इजीली आप पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। यही नहीं, सिर्फ आपको इसकी जो क्विज़ 1 है और क्विज़ 2 था और क्विज़ 3 था जो अभी तक आपने दिए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे पेपर आएगा और गारंटी से आएगा। आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स अभी भी परेशान है मिड टर्म को लेके, तो यहाँ पे आपने हमारे चैनल पर आना और आपको एक वीडियो मिलेगी सीक्रेट वे टू गेट 3.8 प्लस CGPA। इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड सेट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप इजीली अपने मिड टर्म की तैयारी कर सकते हो। और इसके साथ ही एक वीडियो है कि आपने मिड टर्म के लिए फाइल्स जो है वो कहाँ से लेनी है, आपको सारे लिंक्स मिलेंगे, जस्ट 1 क्लिक पर आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। इनके अलावा CS11 के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी और पार्ट 301 के लिए भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमारा एम है कि हमने 10,000 कंप्लीट करने हैं मिड टर्म स्टार्ट होने से पहले पहले, और ये आप लोग की हेल्प से ही मुमकिन हो सकता है। अभी आपको बताता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उससे पहले 2 डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। पहला ये है कि आपका जो पूरा मिड टर्म है इस्लामियात का वो सिर्फ और सिर्फ MCQs बेस होगा। उसमें आपके पास 50 MCQs टोटल होंगे जिनमें से 40 MCQs आपके राइट कंसिडर किए जाएंगे। और इसी तरह आपका जो पूरा पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, उसका उर्दू में कोई पेपर नहीं आने वाला। और ये चीज़ ऑलरेडी जो है ना वो मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा भी बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और MCQs बेस होगा और 50 MCQs टोटल होंगे। आपने अटैम्प्ट सारे ही करने। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो जनाब सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर जो है ना वो ये आपकी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें करना क्या है वो सुन ले, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें जो आपने करनी है। बेसिकली जो लेक्चर नंबर 2 है ये डिपेंड करता है फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। इसमें इस्लामिक जो इबादत है उसमें जो बुनियादी कंसेप्ट है, जो बुनियादी रुकन है, उनके बारे में बात की गई है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आपने उस तरीके से तैयारी करनी, आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाओगे, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करनी। इसमें सबसे पहले बेसिकली इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लामिक जो रुकन है 5 है, आपको पता है, ठीक है। इसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ठीक है, ये आ जाती हैं। इसमें आपको पता है क्या करना है। इसमें जैसा ये नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सबसे पहला जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जनाब किस ज़बान का लफ्ज़ है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जो नमाज है वो क्या है, पर्सियन वर्ड है। इसी तरह आपको हज के बारे में पूछते हैं, रोज़े के बारे में पूछते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जनाब जो हज है इसका लेटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। हज का लेटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। इसी तरह रोज़े का लेटरल मीनिंग क्या है, ज़कात का लेटरल मीनिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो नमाज है वो कब फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है। हज कब फ़र्ज़ हुई थी, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था, मैं आपको वो भी बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। नमाज में आपने ये करना है और आपको ये पता हो कि नमाज कहाँ पर फ़र्ज़ हुई, कब फ़र्ज़ हुई, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है, अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या फ़ायदा है। जनरल सी चीज़ें हैं, आपको आती भी होंगी, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद अगर हम ज़कात की बात करें तो जनाब ज़कात में आपको वही चीज़ें अगेन मैं बता रहा हूँ कि ज़कात का लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव किया गया है, उसका जो लेटरल मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। ज़कात जो है शरीयत में किसको कहते हैं, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है, इसका लेटरल मीनिंग क्या है, और ये कितने तोले सोने पर फ़र्ज़ है, कितने तोले चांदी पर फ़र्ज़ है, ठीक है। इसी तरह आगे आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास ज़मीन है तो उस पर जो आपको उशर लगता है वो कितना होता है, अगर बारानी पानी हो तो कितना उशर होगा, अगर आपका ज़ाती पानी हो तो कितना अशर होगा। इसी तरह आपको आगे बता दूँ कि कितनी जगहों पे जो ज़कात का आपका जो है ना होली कुरान में इसका ज़िक्र आया है, ठीक है। और उसके अलावा कि किस सहाबा ने सबसे पहले ज़कात के जो नहीं दे रहे थे उनके ख़िलाफ़ जहाद किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। और आगे मेन चीज़ आ जाती वही कि कब फ़र्ज़ हुई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके अगर पे करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, अगर ना पे करें तो इसकी सज़ा क्या होगी इस्लाम के मुताबिक, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है मसारफ़ ज़कात जिसको हम बोलते हैं। ये कितने हैं, ठीक है, आपको पता है 8 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए और उनके आगे आपको पता होना चाहिए कि जो नीडी है तो उसमें कौन से मसारफ़ कौन से लोग आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जो ज़कात कलेक्ट करते हैं वो कौन से दायरे में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो मसारिफ़ हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह जनाब रोज़े में भी आपको पता होना चाहिए कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था, इसका लेटरल मीनिंग क्या है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपको ये पता हो कि कौन सा रुकन इस्लाम के किस पिलर पर आता है। लाइक फास्टिंग जो है वो 3rd फंडामेंटल पिलर है, 3rd रुकन है इस्लाम का। इसी तरह पहला रुकन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, 3rd 4th कौन सा रुकन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट ऐसे ही आपने तैयारी करनी है, आपकी तैयारी
सॉरी 100% ना हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अगेन मैंने आपको बताया कि बेनिफिट और नुकसान आपको पता होना चाहिए। अगर हम रोज़े रखते तो बेनिफिट क्या है, ना रखें तो उसका नुकसान क्या है हदीस के मुताबिक, अगर कोई आयत दी गई उसके मुताबिक, ठीक है। उसके बाद हज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मॉड्यूल है जो लेक्चर नंबर 2 है। तो हज में आपको पता हो सबसे पहले कि लेटरल मीनिंग हज का क्या होता है, ठीक है, कब अदा की जाती है, कहाँ पर अदा की जाती है, ठीक है। कॉमन से क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ हज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं हज की, ये 3 टाइप्स अब आपको पता हो कि कौन कौन सी होती हैं और उनमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है, क्या क्या चीज़ है। उसके बाद जो रिचुअल्स ऑफ हज होते हैं ये आपकी सोच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे एमसीक्यूज आते हैं और कंसेप्चुअल्स आते हैं और आप सोचते हो कि इसमें क्या हम याद करें। तो जनाब इसमें सिंपल जो रिचुअल्स हैं जो वहाँ पे जाने हैं, जो हज के अरकान होते हैं आप कह सकते हो, जिसमें एहराम पहनना है, तलबिया पुकारना है, सफ़ा मरवा के करने हैं, जो चक्कर लगाने हैं, ठीक है, स्टे इन मदीना और वकूफ़ अरफात। अब इनमें आपने करना क्या, गौर से सुनिएगा। अब इनमें 2 चीज़ें पूछते हैं कि जो एहराम है वो कहाँ पर बांधा जाता है, यानी कि आपको ये पता हो कि ये किस जगह पर बांधा जाता है, ठीक है, किस जगह पर बांधा जाता है और उसका नाम क्या है, ठीक है। इसी तरह आपको ये पता हो कि जो सफ़ा मरवा है वो कहाँ पे की जाती है और वो सुन्नत किसकी है, ठीक है, वो सुन्नत किसकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा था वो मैं फिर भूल रहा हूँ कि ये आपको पता हो कि अगर आप वकूफ़ अरफात कर रहे हो या वकूफ़ मज़दिला कर रहे हो या जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ये किस किस दिन को की जाती है, ठीक है, किस किस दिन को की जाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि 9 जुल्हज को की जाती है, 8 को की जाती है या 10 को की जाती है। तो ये हज में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ हज और रिचुअल्स ऑफ हज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसमें बहुत ही ये ईजी सा लेक्चर है लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके पास कुरान और उसके साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बेसिकली आपकी ये जो हेडिंग्स होती हैं यही आपके क्वेश्चंस होते हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये है कि कुरान का जो लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है, कुरान कब फ़र्ज़ हुआ, कुरान का जो लफ्ज़ है वो किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है, कुरान का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है, कुरान की डेफिनेशन क्या है, कुरान के जो नेम्स अल्लाह ताला ने यानी कि कुरान मजीद के अंदर ही बताए हैं वो कितने हैं, ठीक है। इसी तरह आगे आपको बताया जाता है कि कुरान मजीद के अंदर जो छोटी वर्सेस हैं उनको क्या बोलते हैं, सूरास जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अगर मिल के आयात मिलकर क्या बनाती हैं, साइन क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा सूरा कितनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, तौक़ीफ़ी ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। ये जो हेडिंग्स है ना बेसिकली आपके पास इस पूरे मॉड्यूल में वो हेडिंग्स ही आपका क्वेश्चन है और इसी का नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा और इसी तरह ही आपने तैयार करना है, ठीक है। फजील कुरान आपको मैंने पहले बताया है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि अगर आपने कोई भी करना है ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज, तो उसके नुकसान और उसका फ़ायदा आपको पता होना चाहिए। जैसे अब कुरान मजीद है तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो इसका आपको पता है कि अगर आप सिर्फ अलिफ लाम मीम ही पढ़ो तो आपको सिर्फ 3 नहीं 30 गुड डीड्स मिलती हैं, 3 नहीं बल्कि 30 नेकियां मिलती हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी हैं आपके यहाँ पे नज़र आए वो आपने कंट्रोल करने हैं, उनको अपने माइंड में बिठाना है। अभी यहाँ पे उसके बाद बात होती है कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान। कंप्लीशन ऑफ द होली कुरान में आपको ये पता हो कि किस साहबी ने सबसे ज़्यादा रूल अदा किया, किस साहबी को ज़बानी याद था, कौन सा हाफिज़ था, कौन सा शहीद हुआ, ठीक है। ये आपको ये पता हो कि किस जंग में सबसे ज़्यादा सहाबा शहीद हुए थे। बैटल ऑफ यमामा में सबसे ज़्यादा सहाबा ऐसे थे जो हाफिज़ थे, ठीक है, जो शहीद हुए थे, ठीक है। किसने कलेक्ट किया, एडिट किया कुरान मजीद को, किसके दौर में हुआ, ये चीज़ें आपको इस पूरे लेक्चर में पता हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस लेक्चर जनाब। उसके बाद है हमारे पास लेक्चर नंबर 9। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसमें आपको पास हदीस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हदीस से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है वो ये है कि लिटरल मीनिंग इसका क्या होगा और इसका जो टेक्निकल मीनिंग है वो क्या होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मोस्टली आपको जो काइंड्स ऑफ हदीस है यानी कि हदीस की जो इकसाम है कि हदीस फेली है, कौली है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। और इसके बाद आगे जो मेन चीज़ आती है वो यहाँ पे आपके पास आते हैं जो इसके वो आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, यानी कि इसकी जो टाइप्स के अंदर आती हैं एक्सेप्टेड हदीस और रिजेक्टेड हदीस, ठीक है। ये जो मॉड्यूल नंबर यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है ना, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड हदीस, इसमें आपके पास आता है कि ये जो इनके
साथ में उर्दू दिया हुआ ना, ये सही लिजाता, ठीक है, इनको लाजमी याद कीजिएगा, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बाद का उस उर्दू को ही इंग्लिश, रोमन इंग्लिश में लिख के पूछ लेता है, ठीक है, कि सही लिजाता किस हदीस को कहते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ हदीस आती हैं आपके पास, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उसमें जो नरेटर हो वो कैसा हो तो उसको सही मानेंगे, उसमें अगर वो उसको ना हो सही तो उसको क्या मानेंगे। जैसे ये है सही लुगीरा है, ठीक है, सही लिजाता है, ठीक है, ये सही लिजाता वाला काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसी तरह आपको नीचे जो इसकी और टाइप्स हैं कि वीक जो हदीस होती है उसको क्या बोलते हैं, जो हसन हदीस होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इससे नीचे आपको ये वाली टाइप्स ऑफ हदीस जो रिजेक्टेड हदीस हैं उनकी जो दो टाइप्स होती है वो आपको पता होना चाहिए, एक होती है मतरूक और एक होती है मधु, ठीक है। तो ये दो, और इनमें होता क्या क्या है जस्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास वो है लेक्चर नंबर 10, ठीक है, यानी कि इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें भी बेसिकली आपको हदीस से रिलेटेड ही पूछा जाता है, और हदीस से रिलेटेड ही वो सारी चीज़ें पूछते हैं। इसमें कंप्लीशन जो हदीस की हुई है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा हदीस किसने कंपाइल की, किसने कहा, कैसे, कब जो है ना वो हदीस को कंपाइल किया। तो इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और ये थोड़ा सा है जिसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। और किसने हदीस लिखी थी, किस चीज़ पे लिखी गई थी, किस दौर में लिखी गई थी, ठीक है। सारा जो कलेक्ट करने वाले जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी सहाबी थे, उनका आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने सबसे ज़्यादा लिखी, किसने थोड़ी लिखी। और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें आपके पास आ जाती है जो कंपेनियन का दौर था, जब कंपेनियन के दौर में हदीस को यानी कि कंपाइल किया जा रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपेनियन जो सहाबा कराम थे उसमें किसने सबसे ज़्यादा लिखी थी, ठीक है। सही मुस्लिम और सही बुखारी वाला जो सही है ना वो आगे इसी में आएगा, ठीक है। यहीं पे आपके जो सहीफ़ा सदीक़ा जो है ये किसको कहते हैं, किसकी ये तसनीफ़ है, ठीक है, किसकी ये बुक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये डिफरेंट सहाबा के बारे में बताया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि उनके बायोडाटा पूछते हैं, ठीक है। जैसे इमाम मुस्लिम है, अबू बुखारी, उनके रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे सहाबी जो है उनसे रिलेटेड ही पूछा जाता है कि जो हज़रत अबू हुरैरा है, ठीक है, उनका असल नाम क्या था, ठीक है, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, ठीक है, उनके उस्ताद का नाम क्या था, ठीक है, उन्होंने कितनी हदीस को कंपाइल किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका यहाँ पर जो है ना वो इजीली आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद है सहीफ़े इमाम मुनब्बा, ठीक है, ये किसने लिखा था, इसका असल नाम क्या था, ठीक है, वो कहाँ पर रहने वाला था, वो किसका शागिर्द था, कितने साल उसने लगाया, कितने हदीस थी उसमें, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी गया आपके MCQs में भी है कि उसने कितनी हदीस नरेट की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो हदीस है हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो कितनी हदीस थी, उनमें से कितनी जो थी वो आपके यानी कि सही मुस्लिम और सही बुखारी पे एग्री करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कितनी ऐसी हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में ऑलरेडी थी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें आएगा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हैं, और ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वो और हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सहीफ़ा जो होता है उसका आपको पता हो कि वो क्या होता है, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सहीफ़ा जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का जो था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो कब लिखा गया था, कि ठीक है, कितनी हदीस थी उसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन मॉड्यूल से पूछे जाते हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आती बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल की इस हदीस वाले में, तो इसमें आपके काइंड्स आती हैं, ठीक है, जिसमें सही आ जाती है, जामे आ जाती है, सुनान आ जाती है, ठीक है। ये जो काइंड्स हैं ये आपको पता हो, ठीक है, और किस काइंड में किस बंदे ने वर्क किया आपको पता हो, और उस बंदे की कितनी हदीस थी ये आपको पता हो। ये मुश्किल नहीं है, ठीक है, एक दो दफ़ा जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल से नहीं बता सकता, ठीक है। ये जो इतनी आपके पास है ना अल-मुस्तदरक, ठीक है, यहाँ तक आपको पता। उसके बाद आपके पास फेमस बुक्स आ जाती हैं, और इसमें आपको पता है कि सही मुस्लिम, सही बुखारी, उनसे रिलेटेड आपको बताया गया है, ठीक है। सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये जितनी भी बुक्स हैं इनके आपको जो हैं क्या बोलते हैं कि इनका जो भी राइटर है इनका आपको वो पता हो, ठीक है, उसने कब लिखी, कैसे लिखी, कितनी हदीस थी, बस ये पता हो। जब आपको ये आइडिया हो गया तो इसमें और कुछ भी नहीं रह जाएगा जो आपने करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें अब आगे एक और चीज़ आ जाती है जिसमें आपके ना वो आ जाते हैं, यानी कि जैसे कि अभी यहाँ पे सही मुस्लिम है ना, तो इसका राइटर के बारे में आ जाएगा, उसका सर नेम क्या था, असल नेम क्या था, कब पैदा हुआ, कब उसकी वफ़ात हुई, ठीक है, किस जगह पे पैदा हुआ, किस जगह पे वफ़ात हुई, किसका शागिर्द था, ठीक है,
कितनी हदीस लिखी। तो ये जो बायोडाटा है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, मैं बता रहा हूँ बार बार। इसको अगर आप कर गए तो आप इजीली यहाँ पर कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक अच्छी CGPA लेनी है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस्लामियात में कोई भी आपके पास ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप इससे ज़्यादा मार्क्स ले सको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं लेक्चर नंबर 14 की। लेक्चर नंबर 14 आपके पास इंपॉर्टेंट है इनके बाद, ठीक है। ये वो लेक्चर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो सिर्फ आप अगर इनको पढ़ लोगे तो आप यहाँ से अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 14 की अगर बात करें तो इसमें ज्यूरिस प्रूडेंस का जिक्र आता है, जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक होता है, ठीक है। उसमें जो फ़िक्का है और उसके जितने भी लेटरल मीनिंग है, उसके जो भी हमारे पास लेटरल मीनिंग आएगा, ठीक है, लेटरल मीनिंग या उसके जो भी इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे इस लेक्चर में नज़र आए वही इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जस्ट थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जैसे कि डेफिनेशन है और इसका लेटरल मीनिंग है, इसकी टाइप्स ऑफ शरिया जो होते हैं दो, वो कैसे कैसे इम्प्लाई किए जाते हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंस आ जाती है आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है, इसमें अगर कोई वाक़या है तो उस चीज़ को याद रख लीजिएगा, और जो लॉ में शरिया होता है या फ़िक़्ह होता है वो किस चीज़ को कहते हैं वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। और किस किस जगह पे कौन कौन सा लॉ लगाया गया ये आपको पता होना चाहिए, और किस दौर में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस थे वो ज़्यादा थे, कौन से थे, ठीक है, और मदीना के दौर में कौन से थे, कितने थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं और आपके MCQs में ऑलरेडी आ भी चुके हैं, आपको पता होगा, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो इमाम मलिक, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में दी हुई ना कंप्लीशन जिन्होंने किया था, ठीक है, कंपाइल करने में हेल्प आउट किया था, वो इमाम अबू हनीफ़ा है, इमाम मलिक है, ये इमाम हैं जितने भी थे उस दौर के। तो इनके बारे में यहाँ पे उनका बायोडाटा दिया हुआ है, वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस सन में उनकी वफ़ात हुई, उन्होंने क्या क्या काम किया, ठीक है, कितने साल वो रहे, ये सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, और यही डाटा आपने करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया। जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इस्लामिक शरिया आप कह सकते हो या ज्यूरिस्प्रूडेंस कह सकते हो, वो होली कुरान ही है हमारे पास, उसी को हम जो है ना वो फॉलो आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सुन्नत आ जाती है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब मैं हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करूँगा, बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ना और आपको आइडिया होता जाएगा कि इनमें क्या क्या लिखा। बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया कि सेकंड सोर्स ऑफ शरिया जो है ना वो सुन्नत है, और जो थर्ड सोर्स ऑफ सूरत है वो इजमा, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। ये शरीयत के जैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें किस बेस पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और फोर्थ सोर्स कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। प्रिजम्पशन है, डिडक्शन होता है, ये क्यास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बेसिकली क्यास। और इस क्यास से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं आपके, ये जो अभी MCQs हुए हैं उनमें भी, और इंशाल्लाह इससे फाइनल मिड टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसी तरह ये जो इज्तिहाद है, इज्तिहाद का आपको पता हो कि इज्तिहाद किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड अभी क्विज़ आए हैं, ठीक है। इज्तिहाद का लिटरल मीनिंग क्या है इसका, यानी कि शरिया में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारे इसके मानी जो है ना वो आए हैं। इसी तरह मुज्तहिद है और इसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो इसकी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं वो, ठीक है। ये जो जितने मैंने आपको बताए हैं, जस्ट कितने लेक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 लेक्चर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपके साथ डिटेल नहीं शेयर कर रहा, इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं हर चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करूँ। ये लेक्चर अगर आप कर लेते हो तो यकीनन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 70% प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं। और साथ में अगर आप जो मैंने आपको दिए हैं ये MCQs फाइल, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको, ठीक है। MCQs फाइल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ये हमारे पास क्विज़ 1 की फ़ाइल है और ये पिछले सेमेस्टर की है, लेकिन इस सेमेस्टर में ये कारआमद है, मुझे पता है ये वर्क करेगी, मैंने इसको देखा है। और क्विज़ नंबर 1 है जो अभी आपने दिया है, ठीक है। इसी तरह क्विज़ 2 है जो अभी आपने दिया है, और इसी तरह क्विज़ 3 है जो अभी आपने दिया है, और इसमें क्विज़ 2 भी है मेरे पास जो पिछले सेमेस्टर में हुआ था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने करना है। और ये हदीस वाले टॉपिक से ही है कि हदीस किसने कब रिलेट की, कौन सी हदीस कमज़ोर होती, कौन सी ताकत वाली होती है, ये वही देखें सही बुखारी में कितनी हदीस है, ठीक है। तो ये वही क्विज़ है, इनको मैं एक ही फ़ाइल में मेगा फाइल बना दूंगा आप लोगों के लिए। 1 2 3 क्विज़ मेगा फाइल, यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आपने इजीली डाउनलोड करनी है और इसको वॉच करना है, ठीक है। अभी ये जो हैंड आउट्स हैं ये तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, मैं कोशिश करूँगा मेरे पास होंगे ड्राइव में, आपको लिंक दे दूँगा, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा और इन हैंड आउट्स को आपने पढ़ना है। और ये लेक्चर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये जो 5 लेक्चर्स हैं इनका आपको पता हो इनमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई हैं जो आपने तैयार करनी है। अगर आप ये चीज़ें कर गए तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप इजीली अच्छे मार्क्स ले जाओगे। इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर मैं कंप्लीट नहीं कर सका, काफ़ी वजूहत थी उसकी, तो
अगर वो कंप्लीट हो जाती तो फिर मसला ही नहीं था। उन शॉर्ट लेक्चर से आपकी 0 से 100% तक तैयारी हो जानी थी, लेकिन चूँकि वो हो नहीं सकी। खैर अब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप ये 5 लेक्चर अच्छे से कर लेते हो। तो होप सो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि कैसे और क्या करना है, कब करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी चैनल आपके सामने है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।